Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Easy Study, Easy Learning. Simple language, simple explanation. Today we will do subject Marathi. Topic is Hi pise कोणाची. Pise means पंख, feathers. Hi pise कोणाची. ये किसके पंख हैं? Whose feathers are these? तो ये लेसन हम feathers के बारे में है. हम जानेंगे लेसन में कि what is this topic about. फोटो में हम देख रहे हैं पिक्चर में इमेज में ये लड़की के हाथ में 2 पंख है और वो सब रास्ते में जा रही है और जानना चाह रही कि ये पंख किसके हैं. मीनूचे घर शेतात होते. शेतात इज इन द फार्म और फील्ड. ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली. खेलते खेलते वो अपने घर से काफी दूर आ गई. दूर इज फार अवे. तिला 2 पिसे दिसली. उसे 2 पंख दिखे. तिने ती पिसे उचलली. मीनू ने पंखों को उठाया. तिला ती पिसे खूप आवडली. मीनू को पंख बहुत ही सुंदर लगे. तिला वाटेत. वाटेत इज रास्ते ऑन द वे. एक कोंबडी दिसली. उसे रास्ते में चिकन दिखाई दी. मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार. मीनू को लगा कि ये पंख जरूर से चिकन के ही हैं. नक्कीच मीन्स जरूर से, ऑफ कोर्स. कोंबडीची असणार की जरूर से ये चिकन के ही हैं. म्हणून तिने कोंबडीला विचारले. इसलिए उसने कोंबडी से पूछा, कोंबडी ताई ही पिसे तुझी आहेत का? कोंबडी ताई ही पिसे तुझी आहेत का? देखो ये क्वेश्चन पिक्चर में पूछ रही है कि क्या ये पंख तुम्हारे हैं. तो कोंबडी ताई ने क्या जवाब दिया? कोंबडी ने पिसांकडे निरखून पाहिले. चिकन ने पंख को ध्यान से देखा. एकदम कीन ऑब्जर्वेशन किया और कहा, नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत. असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली. चिकन ने कहा, नहीं ये पंख मेरे नहीं हैं. ऐसा कह के वो अपने घर में चली गई. खुराड्यात इज चिकन कोप. कोणाची आहेत बरं ही पिसे? फिर मीनू को मन में विचार आया, फिर ये पंख किसके हैं? असे म्हणून मीनू एका झाडाजवळ आली. ऐसा मन में विचार करके वो एक पेड़ के पास पहुंची. तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाच्या एक कबूतर दिसला. उसे रास्ते में एक व्हाइट और ग्रे कलर का पिजन दिखाई दिया. त्याला पाहून मीनूला वाटले, याची तर नाही थी पिसे. उसे देखकर उसके मन में विचार आया कि कहीं ये पंख पिजन के तो नहीं है. तिने कबूतरला विचारले, कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का? उसने कबूतर से कहा कि क्या ये पंख तुम्हारे हैं? कबूतर म्हणाला, नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत. नहीं ये पंख मेरे नहीं हैं. तो चिकन ने भी मना कर दिया कि ये पंख उसके नहीं हैं. पिजन ने भी मना कर दिया कि पंख उसके नहीं है. जो मीनू को मिला है जो पंख वो चिकन के भी नहीं है और पिजन के भी नहीं है. कोणाची आहेत बरं ही पिसे? फिर उसके मन में आया कि फिर अब ये पंख किसके हैं. या विचारात मीनू पुढे निघाली. ये क्वेश्चन के साथ में वो आगे बढ़ी. समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता. अपने पंखों को संवारते हुए मोर सामने आया. मोर इज पिकॉक. पिकॉक सामने से आया. अब आप देख रहे हो दोबारा से वो पिक्चर में मोर से पूछ रही है कि क्या ये पंख तुम्हारे हैं. लेकिन उसके हाथों में जो पंख है और मोर के इतने सुंदर पंख को देखकर वो समझ जाती है कि मोर के ये पंख तो नहीं है. लेकिन फिर वो जानना चाहती है कि क्या तुमने देखा है कि ये पंख किसके हैं. उसी को हम अभी मराठी में रीडिंग करेंगे. त्याची ऐटदार चाल आणि रंगीबेरंगी लांब सडक पिसारा खूप मोहक दिसत होता. उसकी बहुत ही सुंदर चाल, ऐटदार मीन्स वॉक विथ एन एटीट्यूड, और बहुत ही सुंदर कलरफुल लांब सडक, एकदम लंबे पंख, पिसारा खूप मोहक दिसत होता.
तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितले. उसने अपने हाथों में ये पंख देखा और मोर के पंख को देखा. उसे समझ में आ गया की ये पंख मोर के नहीं हैं. ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत. हे तिला जाणवले. उसे ये समझ में आ गया. तरीही तिने मोराला विचारले. फिर भी उसने मोर से पूछा, पिकॉक से पूछा, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत? हे तुला माहित आहे का? ये पंख किसके हैं? क्या तुम्हें पता है? मोराने पिसांचे निरीक्षण केले. मोरने ध्यान से पंख को देखा तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहे. उसने कहा, ये पंख तो डक के हैं. अब मीनू को पता चल गया कि पंख डक के हैं तो उसके मन में बहुत खुशी हो गई. वो बहुत खुशी के मारे उसके मन में बहुत खुशहाली आई. मीनूला खूप आनंद झाला. तिने मोराला विचारले, मला बदक कुठे भेटेल? मुझे डक कहाँ मिलेंगे? मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. पत्ता इज एड्रेस. मोरने डक का एड्रेस मीनू को बताया. त्याचे आभार मानून मीनू पडतच नदीवर आली. उसको थैंकफुल होके, आभार मीन्स थैंकफुल होके वो फटाफट नदी के पास आ गई. नदी किनारा दाट झाड़ी होती. नदी के पास एकदम डेंस फॉरेस्ट था. तिने बदकला हाक मारली. उसने जोर से बुलाया, चिल्लाया और बदक को पुकारा कि तुम कहाँ हो? बदक झाडीतून बाहेर आला. आवाज को सुनते ही बदक जो था वो बाहर आया. मीनूने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली. मीनू ने अपने हाथों के पंख बदक के सामने रखा और उससे कहा, ही तुझी पिसे मला सापडली आहेत. ये तुम्हारे पंख मुझे मिल गए हैं. मी तुला शोधत होते. ही घे तुझी पिसे. मीनू ने कहा, ये लो तुम्हारे पंख, ये मुझे मिल गया है. मैं तुमको कब से ढूंढ रही थी. अब ये लो, तुम अपने पंख को तुम संभाल कर रखो. तब देखते हैं कि आगे क्या होता है. बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. बदक को मीनू के लिए बहुत अप्रिशिएशन हुआ. बदक मीनूला म्हणाला, मीनू, तू माझी पिसे देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस. तूने मेरे पंख को देने के लिए तुम इतने दूर आई. म्हणून ही पिसे तुझ्या जवळच ठेव. क्योंकि तुम ये पंख देने के लिए मेरे पास आई हो इतने दूर से, तो ये पंख को तुम अपने पास ही रखो. एकदा पिसे गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाही. कि एक बार ये पंख गलकर निकल गए तो दोबारा नहीं जुड़ सकते हैं. तुला अशीच वेगवेगळी पिसे सापडली तर ती तुला सांभाळून ठेव. कि तुम्हें ऐसे अलग अलग पंख मिलेंगे तो तुम उसको संभाल कर रखना. मीनू आनंदाने घरी आली. तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. वहीत इज नोटबुक. मीनू को बहुत खुशी हुई. वो अपने घर आ गई और पंख को उसे संभाल के अपनी बुक में रख दिया. So this was very interesting lesson. We will understand meaning. दूर, लांब, निरखून पाहणे, लक्षपूर्वक पाहणे. मोहक इज सुंदर. सो ये लेसन से हमें ये सीखने मिलता है कि वो उसे पंख मिले तो जरूर, वो अपने घर पे लेके जाके रख सकती थी उन पंखों को, लेकिन फिर भी उसके मन में ये चेष्टा जागी कि ये जिसके पंख है उसको मैं लौटा दूं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक बार पंख शरीर से गलकर निकल जाता है तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता. लेकिन जब डक ने उसको परमिशन दिया, पूरे लेसन में उसने पहले पता किया कि ये पंख किसके हैं. जब लास्ट में उसे पता चला कि ये पंख डक के हैं और डक ने उसे परमिशन दिया कि तुम इसे अपने पास रखो, तब वो उसे अपने घर ले गई और उसने उसे संभाल कर अपनी बुक में रखा. So this was very interesting lesson. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you.